दोस्तों, कहते हैं कि इस दुनिया में हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अब ये पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम किस पहलू का कितना उपयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि किसी बुरी चीज़ को भी सीमित मात्रा में उपयोग किया जाए तो उसका अच्छा पहलू हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक बात कही है, उसका ध्यान रखिएगा, सीमित मात्रा। दोस्तों, सीमित मात्रा में अगर हम किसी काम को करते हैं तो वो हमारे लिए हमेशा सही होता है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के समय में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है वीडियो गेम पबजी मोबाइल के बारे में। आखिर ये पबजी मोबाइल गेम है क्या? पबजी मोबाइल एक तरह का वर्चुअल वीडियो गेम है जिसे मोबाइल और कंप्यूटर पर खेला जाता है। इसका पूरा नाम प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड है। जी हाँ, प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड। इस गेम को चलाने वाली कंपनी का नाम टेंसेंट कंपनी है। दोस्तों, वैसे टेंसेंट कंपनी एक चीनी कंपनी है और पबजी को डेवलप करने वाली ब्लू होम वो साउथ कोरियाई कंपनी है। इससे आप समझ रहे हैं कि इसमें चीनी और साउथ कोरियाई दोनों ही कंपनियों का हाथ है। और पबजी मोबाइल को बनाने वाले का नाम ब्रेंडन ग्रीन, जो कि आयरलैंड के रहने वाले हैं। इस गेम को सबसे पहले कंप्यूटर के लिए बनाया गया था। इसके बाद इसे सन 2018 में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गूगल प्ले स्टोर में डाल दिया गया, जहां इस गेम को 10 मिलियन से भी ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अकेले भारत में ही इस गेम को 17.5 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। इस गेम को बनाने के लिए बहुत ही आधुनिक और नई टेक्नोलॉजी ग्राफिक्स का प्रयोग किया गया है। इस गेम ने गेमिंग के क्षेत्र में बहुत से रिकॉर्डों को तोड़ा भी है। पबजी मोबाइल गेम एडिक्टिव क्यों है? दोस्तों, आज की इस दौर में पबजी मोबाइल इतना एडिक्टिव हो गया है या इतने लत लग गई है बच्चों को इसकी कि वो अब किसी दूसरे गेम को खेलना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, पबजी मोबाइल गेम को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसे खेलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे इसके एडिक्शन में फंसते जाता है। इसके अंदर बनाए गए नियम, इसके अंदर तैयार किए गए ग्राफिक्स के अंदर बनाए गए कलर, लोगों को एक मैप के अंदर खेलने की दी गई आज़ादी लोगों को इस खेल की ओर आकर्षित करती है। इस खेल में 100 खिलाड़ियों को एक सीमित क्षेत्र के अंदर छोड़ दिया जाता है और इनमें से जो एक खिलाड़ी या ग्रुप आखिरी में बचता है वही विजेता कहलाता है। पबजी एडिक्शन का असली कारण क्या है? दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा कारण है कि पबजी इस दौर में लत क्यों बन रहा है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बचपन से ही एक सोल्जर, योद्धा और हीरो बनने की इच्छा होती है और इस तरह के बैटल ग्राउंड वाले वीडियो गेम लोगों को इस तरह की इच्छा को पूरी करते हैं जिसे वो अपनी ज़िंदगी में पूरा नहीं कर पाते। इसलिए लोग इस तरह के गेम्स को खेलना पसंद करते हैं और इन्हें इसकी लत लग जाती है। अब दोस्तों, जानते हैं कि पबजी मोबाइल खेलने के फ़ायदे क्या थे। तो क्योंकि अब कहेंगे हम फ़ायदे क्या है, वो इसलिए क्योंकि पबजी अब बैन हो चुका है भारत में। अब आप इसको प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से या आप किसी भी स्टोर से अब इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, पबजी मोबाइल गेम को हफ्ते में 7 से 9 घंटे खेलते हैं वो व्यक्ति आपको इस गेम से बहुत ही फ़ायदे में दिखेंगे। ऐसे ही कुछ फ़ायदों के बारे में हम नीचे आपको बता रहे हैं। पहला है सबसे बड़ा और सबसे ख़ास, जिसके लिए इसको बनाया भी गया था, मनोरंजन। दोस्तों, इस गेम का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जब कभी आप बोर हो रहे हैं और आपके पास करने को कुछ काम ना हो और आप टाइम पास करना चाह रहे हैं, तब आप अपने समय को गुजारने के लिए कुछ समय के लिए पबजी गेम का लाभ उठा सकते हैं। इससे आपका समय तो कट ही जाएगा, आपको अच्छा खासा मनोरंजन भी मिल जाएगा। दोस्तों, ये तो हो गई पहली बात मनोरंजन की। अब दूसरी बात जानते हैं, दूसरा बड़ा फ़ायदा, थोड़े समय के लिए आप इससे तनाव मुक्त होते हैं। जब आप इस गेम को खेलते हैं तो पूरी तरह से इस गेम में आप घुस जाते हैं, जिससे आपको अपने जीवन की समस्याएं और तनाव को भूलने में काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन याद रखिएगा कि इस तरह की मदद थोड़े समय के लिए ही की जाती है। तीसरा कारण या तीसरा लाभ हम जानते हैं इसका, तो नए दोस्तों से मिलना। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर आप 3-4 प्लेयर की ज़रूरत तो पड़ती है एक गेम खेलने के लिए। तो आप इसमें बहुत सारे नए दोस्तों से भी मिल सकते हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती है। इसमें एक जो बात भी होती रहती है, तो आप उनसे अपना इंट्रोडक्शन वगैरह वो भी आप चर्चा कर सकते हैं।
चौथा बड़ा इसका लाभ जो है कि एकता की भावना। स्वाभाविक है कि जब भी गेम को कुछ लोग मिलकर खेलेंगे तो उनके अंदर एक एकता की भावना पैदा होगी ही। एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को बचाना और मिलकर एक मिशन को अंजाम देना हमारे अंदर एकता की भावना को पैदा करता है। अगर आप गेम खेलते हैं तो आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। और पांचवा और आखिरी बड़ा फ़ायदा हमारी नज़र में वो है तेज नज़र। ऐसा देखा गया है कि जो लोग दिन में 1 से 1.5 घंटे ऑनलाइन गेम खेलते हैं उनकी नज़रें काफ़ी लोगों से अपेक्षा तेज हो जाती हैं। ऐसे लोग नज़र के सामने अचानक से आए बदलाव को तुरंत पहचान लेते हैं और गेम खेलने वाले लोग छोटी मोटी पहेलियों को भी जल्दी ही समझ लेते हैं। दोस्तों, हम आपको इन फ़ायदों के बताने पर एक बात ज़रूर बता देते हैं कि ये फ़ायदे आपको तभी होंगे तब आप सीमित मात्रा में इस गेम को खेलते हैं। दोस्तों, सीमित मात्रा ये शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है इस गेम में, क्योंकि जब भी लोग इस गेम को खेलते हैं तो उनको टाइम का कोई पता ही नहीं रहता है। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे वो जितना चाहें उनका मन नहीं होता कि वो इसको बंद कर दें। तो दोस्तों, अब जानते हैं पबजी खेलने के 7 बड़े नुकसान क्या थे। दोस्तों, यदि आप गेम खेलने में अपना सारा दिन बिता देते हैं, आपको गेम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, आप हर समय गेम की बातें करते हैं और हर समय सोचते रहते हैं कि कब आपको गेम खेलने का मौका मिले, तो समझ जाइए कि आपको इस तरह के गेम की लत लग चुकी है। और इस लत के क्या नुकसान हो सकते हैं इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो पहला कारण पबजी के नुकसान या पहला नुकसान पबजी का हम आपको बता दें तो आंखों पर बुरा असर। यदि आप दिन रात गेम खेलते हैं तो ऐसा करने में आपकी आंखों पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों की रेटिना को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, जिससे हमारी आंखों में धुंधलापन, ठीक से दिखाई न देना, सिरदर्द जैसी समस्या आ सकती है। दूसरा नुकसान समय की बर्बादी। इस तरह की गेम खेलने से जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा बर्बादी होती है वह है समय। जी हाँ दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि ऐसे गेम को खेलने वाले लोग लगातार 3 से 4 घंटे तक गेम को खेलते रहते हैं। हर समय गेम और गेम से जुड़ी घटनाओं की बातें करते रहते हैं, जिससे उनका बहुत सा समय बर्बाद होता है। तीसरी समस्या, नींद ना आना। अपनी आंखों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण नींद ना आने की समस्या स्वाभाविक है। यदि हम अपनी आंखों को आराम नहीं देंगे तो रात के समय हमें सोने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और चौथा नुकसान है डिप्रेशन और तनाव। ज़्यादा वीडियो गेम खेलने वाले लोग डिप्रेशन और तनाव में रहते हैं, क्योंकि वर्चुअल दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं और असली दुनिया को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें नकली दुनिया में ही अपनी असली दुनिया दिखाई देने लगती है। गेम के अंदर के लोग ही उन्हें अपने लगने लगते हैं। ऐसे में बाहर की दुनिया और बाहर के लोग उनके लिए डिप्रेशन और तनाव पैदा करते हैं। दोस्तों, अब आइए हम जानते हैं 5वां बड़ा नुकसान जो कि पबजी हमें देता है। पाचन तंत्र में गड़बड़ी और मोटापा। एक जगह बैठकर दिन भर गेम खेलने से पाचन तंत्र में गड़बड़ी एक स्वाभाविक ही बात है। कब्ज और मोटापे की समस्या होना आम बात हो गई है पबजी खेलने वालों के लिए। छठा सबसे बड़ा नुकसान, हिंसक स्वभाव। दोस्तों, देखा गया है कि कई बार पबजी खेलने वाले बंदे इतने हिंसक हो जाते हैं कि अगर कोई उनसे गेम के दौरान बात भी करे तो वो उस पर सीधा वार करते हैं। बैटल ग्राउंड से जुड़े गेम्स में मार-धाड़ और खून खराबा भरपूर मात्रा में दिखाया जाता है और यही उनके दिमाग में जम जाता है। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं 7वें नुकसान की, तो पैसों की बर्बादी। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, इस तरह के गेम की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इन्हें खेलने में मोबाइल का डाटा भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खर्च होता है। ऐसी गेम को हमेशा बड़े एमुलेटर, ज़्यादा ग्राफिक्स वाले कंप्यूटर या महंगे मोबाइलों पर ही अच्छी तरह खेला जा सकता है। यदि हमें इन सब चीज़ों को लेना पड़े तो हमें काफ़ी मात्रा में पैसे खर्च करने होंगे, जो कि एक तरह से पैसों की बर्बादी ही है। अब जानते हैं दोस्तों, पबजी को बैन कर दिया गया है भारत सरकार से, तो वो क्यों किया है। दोस्तों, भारत सरकार का कहना है कि पबजी जैसे सभी ऐप्स जितने भी बंद किए गए हैं वो भारत के लोगों का डाटा किसी विदेशी कंपनी या विदेश की सरकार से साझा कर रही थी। इसलिए भारत सरकार ने भारत के लोगों की प्राइवेसी को बचाने के लिए इस ऐप को बैन कर दिया है। और ये दोस्तों एक तरह से आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अब आपको इस तरह के गेमों की लत नहीं लगेगी।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।